अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन है क्या। आम जुबान में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो प्रिवेंटिव डिटेंशन से मुराद वो हिरासत है जो इदारे करते हैं। किसी भी शख्स को उठा लिया जाता है और एक मखसूस मुद्दत के लिए उसे डिटेन कर लिया जाता है। दिस इज कॉल्ड लीगली प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब कानून में इसका कहाँ जिक्र है? अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देंगे तो आर्टिकल 10 इसमें मौजूद है, जो कहता है कि जब भी कोई शख्स अरेस्ट होगा तो उसको सेफगार्ड दिया जाएगा। सेफगार्ड का मतलब ये है कि गैर कानूनी तौर पे वो अरेस्ट नहीं हो सकता, और अगर वो अरेस्ट होता है तो उसे फिर उसमें अरेस्ट के ग्राउंड को उसको बताया जाना जरूरी है, उसके गार्डियन को इन्फॉर्म करना जरूरी है। अब दो कैटेगरीज हैं जहाँ पे कोई शख्स जब हिरासत में लिया जाता है तो या तो वो अपने किसी जुर्म, किसी अमल की वजह से हिरासत में लिया जाता है। मिसाल के तौर पर किसी ने कोई जुर्म कर दिया तो उसको पुलिस हिरासत में ले लेगी। अब जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है ये कुछ और है। ये वहां पर होती है जहां पर मैंने अगर जुर्म नहीं भी किया, लेकिन अगर इदारों को ये तासुर मिलता है कि ये आदमी अगर मजीद आजाद रहा तो ये जुर्म कर देगा, या कोई मेरा पास्ट का कोई एक्ट है, जुर्म है माजी का, उसको देखकर ये तासुर अगर मिलता है इदारों को कि ये इंसान अगर आजाद घूमता रहा तो ये दोबारा वो जुर्म करेगा, या इससे पब्लिक ऑर्डर में नुकसान होगा या उसके असर पड़ेगा, या जो रियासत के इदारे हैं, रियासती इदारे, उनमें अमल दखल देगा। तो इन तमाम कैटेगरीज में अगर कोई भी चीज एलिमेंट नजर आता है इदारों को तो वहां पे उस बंदे को डिटेन कर लिया जाता है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ। इसे कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। आर्टिकल 10 हमें क्या कहता है कि सेफगार्ड एज टू द अरेस्ट एंड डिटेंशन। आर्टिकल 10 सब आर्टिकल 1 कहता है कि जब भी कोई शख्स अरेस्ट किया जाएगा तो उसे बताया जाएगा कि आपके अरेस्ट के ग्राउंड क्या है, और उसे इजाजत दी जाएगी कि वो अपने किसी वकील से राब्ता करे और काउंसलिंग हासिल करे। आर्टिकल 10 सब आर्टिकल 2 क्या कहता है कि इट जनरली रिक्वायर्स एन अरेस्टेड पर्सन टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विदिन 24 आवर्स। यहीं पे आर्टिकल 10(3) क्या कहता है? आर्टिकल 10 सब आर्टिकल 3 ये कहता है कि आर्टिकल 10 सब आर्टिकल 1 और आर्टिकल 10 सब आर्टिकल 2 जो है वो वहां पे अप्लाई नहीं होंगे जहां पे किसी शख्स को डिटेन किया गया हो या अरेस्ट किया गया हो। किस कानून के तहत? किसी ऐसे कानून के तहत जो प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेट करता हो। तो वहां पे आर्टिकल 10 सब आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 10 सब आर्टिकल 2 जो है वो वहां पे अप्लाई नहीं करेंगे। मीन बाय दैट कि अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन में कोई आदमी पकड़ा जाता है, रखा जाता है, तो उसे वो दो जो प्रिविलेजेस हैं, कौन से? आर्टिकल 10 सब आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 10 सब आर्टिकल 2 जो है वो प्रिविलेजेस का वो हकदार नहीं होगा। अब इसमें लॉजिक क्या है? सिंपल इसमें लॉजिक ये है, वो आर्टिकल 10(4) में दी गई है। वो क्या कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन, वो इजाजत देता है कुछ मामलात में कि किसी भी शख्स को आप प्रिवेंटली डिटेन कर सकते हो। कौन से मामलात में? नंबर 1, अगर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट हो या डिफेंस ऑफ पाकिस्तान के मामलात में कोई आदमी से ये तासुर मिल रहा हो कि ये दखल दे सकता है, इंटरफेयर कर सकता है इस मामलात में, तो उस आदमी को, उस शख्स को कानूनी तौर पर डिटेन किया जा सकता है। नंबर 2, अगर कोई एक्सटर्नल अफेयर्स हैं किसी रियासत के और उन एक्सटर्नल अफेयर्स में कोई वायलेशन कर रहा है कोई शख्स, तो तब उस शख्स को हम प्रिवेंटली डिटेन कर सकते हैं। या कोई शख्स जो है पब्लिक ऑर्डर में वायलेशन क्रिएट कर रहा हो, पब्लिक ऑर्डर में न्यूसेंस क्रिएट कर रहा हो, तब उसको प्रिवेंटली हम डिटेन कर सकते हैं। इसके अलावा जो रियासती इदारों की मेंटेनेंस और सर्विसेज हैं उनमें कोई आदमी, कोई शख्स जो है वो दखल दे रहा हो या दखल देने की कोशिश कर रहा हो तो उसको भी डिटेन किया जा सकता है। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ स्पेसिफाइड ग्राउंड अगर जो मौजूद हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उनकी वायलेशन कोई शख्स कर रहा है तो फिर उसको प्रिवेंटली हम डिटेन कर सकते हैं। इसमें प्रोसीजर ये है कि प्रिवेंटली अगर किसी को डिटेन किया जाएगा, उसको बताया जाएगा कि आपकी ये ग्राउंड है, इन वजूहात की बुनियाद पर आपको डिटेन किया गया है, और उसको उसके साथ साथ जो 3 माह के लिए डिटेन किया जाएगा, तो उस डिसीजन को, उसको डिटेन हिरासत में लेने के फैसले को वो शख्स जो है चैलेंज कर सकता है। बाकायदा रिव्यू बोर्ड तश्कील दिया जाता है। उस रिव्यू बोर्ड में, जिसमें अगर सूबाई रिव्यू बोर्ड है, किसी सूबे का शख्स हिरासत में लिया गया है, तो सूबे की हाई कोर्ट का जस्टिस और 2 जो है चीफ जस्टिस और 2 जो जजेस हैं उन पर मुश्तमिल होगा रिव्यू बोर्ड। अगर कोई फेडरल का बंदा हिरासत में लिया गया है तो फिर चीफ जस्टिस साहब और 2 उनके जो जस्टिस हैं उन पर मुश्तमिल होगा ये रिव्यू बोर्ड, जो फैसला करेगा कि क्या
ये जो वजूहात हैं उसको हिरासत में लेने की, ये लॉजिकल हैं, ये डेफिनेट हैं, ये क्या माकूल वजूहात हैं। अगर उनको ये ना मिला ये तमाम चीजें, तो उस बंदे को रिहा कर दिया जाएगा। इन सब चीजों के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 199 मौजूद है, रिट जुरिसडिक्शन मौजूद है, जिसके जरिए जो डिटेन पर्सन है वो हाई कोर्ट में रिट कर सकता है कि आई वाज इलीगली डिटेन, और जो फैक्ट्स हैं जो दिए गए हैं कि मेरी हिरासत के ताल्लुक में, रेलेवेंस में, वो गलत है, वो मैनिपुलेटेड है, और उसमें जो है वो कोई हकीकत पर मबनी वो फैक्ट्स नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 है, तो वहां पे भी वो बंदा जा सकता है। और इस सब के अलावा 491 की हेबियस कॉर्पस की पिटीशन भी वो डिटेन्ड पर्सन है वो फाइल कर सकता है अगेंस्ट हिज और हर डिटेंशन। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। अल्लाह।